हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। मेरी कुछ क्लासें पहले भी आ चुकी हैं, ये मेरी पहली क्लास नहीं है। तो चलिए, आज आपका एक जो टॉपिक हम लाए हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो चलिए आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आइए इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य उसको कहते हैं जो एक किसी पर्टिकुलर स्थान की, किसी एक राज्य की, किसी एक स्थान की बहुत ही विशेष डांस होता है। इसकी अलग कॉस्ट्यूम होती है, अलग इसका पहनावा होता है, अलग इसकी ड्रेस होती है, अलग से ट्रेनिंग होती है। कोई इसको ऐसे यूं ही नहीं बस स्टेज पे जाए और कर दी, ऐसा इसका कोई विधान नहीं होता है। अगर इसको करना रहता है तो इसके लिए बहुत अच्छी से ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर उसके बाद ही इसके बारे में लोग इसको कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और लोग इसमें कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। शास्त्रीय नृत्य इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने अपना नाम कमाया है, जैसे सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी, आप लोग जानते होंगे कथक के क्षेत्र में बिरजू महाराज, जो अब नहीं रहे, अभी लास्ट ही शायद जल्दी ही उनकी डेथ हुई है। तो ये बहुत सारे लोगों ने शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। अब आप लोगों को एक बात और जो है, आप लोग सोचते होंगे क्या शास्त्रीय नृत्य कभी घटाए जा सकते हैं, कभी बढ़ाए जा सकते हैं? तो जी हाँ, ये शास्त्रीय नृत्य में घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये किसके द्वारा घटाए बढ़ाए जाते हैं? तो एक संस्था है, ठीक, एक संस्था है, ये नेशनल लेवल की संस्था है, उसका नाम है संगीत नाटक अकादमी। ये नेशनल लेवल की संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1953 में हुई थी, संगीत नाटक अकादमी। तो इसकी स्थापना जो है 1953 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है ये दिल्ली में है। छोटा छोटा जो हेडक्वार्टर है वो हर एक राज्य में है, लेकिन इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ये संगीत नाटक अकादमी। जी हाँ, इसके द्वारा ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसके द्वारा घटाए भी जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं असम का एक जो नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। आइए हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। असम का है ये सत्रिया, ये असम का है। असम का ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसको 2000 में भी जोड़ा गया है। ये सबसे न्यू क्लासिकल डांस है असम का, जो इसका नाम है सत्रिया। अभी सबसे न्यूली है ये सत्रिया, जिसको अभी 2000 में ही इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए इसको मिलाते हैं और आगे बात करते हैं। हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। तो पहला जो अपना शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कथक के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। कथक ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। फैक्ट याद करने से तुरंत भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग उसके थोड़ा अगर रिलेटेड चीजें याद कर लेते हैं ना, तो वो चीजें ज्यादा देर तक दिमाग में बनी रहती हैं। फैक्ट जो होते हैं ना वो थोड़े समय में याद तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय में भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उनसे रिलेटेड कुछ चीजें याद कर लेते हैं तो वो चीजें अधिक समय तक बनी रहती हैं। तो जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं कि जनसंख्या में नंबर 1 है। ये जनसंख्या में नंबर 1 है। इसका कारण क्या है? गंगा का उपजाऊ मैदान।
यहाँ गंगा का उपजाऊ मैदान है। पूरे उत्तर प्रदेश से गंगा जो बहती है वो जलोढ़ मिट्टी बहा के लाती हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी उपज होती है फसलों की। कुछ फसलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जैसे गेहूं हो गया और आलू हो गया और एक नकदी फसल जो है वो गन्ना। ये इसका जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और भी कई सारी चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत कम होती है, वो चीजें भी, चावल में भी बहुत अच्छा है। पर ये हाँ, ये नहीं कह सकते कि वो पहले स्थान पर अपने भारत में, हाँ पहले स्थान पर नहीं, लेकिन चावल में की भी उपज बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे गंगा का उपजाऊ मैदान है और गंगा का उपजाऊ मैदान होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी फसलें जो होती है बहुत ही अच्छी अवस्था में होती हैं, बहुत ही अच्छे उत्पादन में होती हैं। तो इसलिए ये इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भर पाता है। विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या का पेट अधिकतर उत्तर प्रदेश के इस उपजाऊ मैदान पर ही निर्भर करता है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों ने ये जान लिया कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे आगे है और ये गंगा के उपजाऊ मैदान के कारण होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग। एक मिनट, हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। कथकली केरल का है कथकली। और दूसरा कौन सा है? मोहिनीअट्टम। ठीक, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों हैं केरल के। केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल जो है, जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से केरल में क्या हुआ था? केरल में शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे है, किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। अब ये जो जनसंख्या, वो जो जनसंख्या हम लोग कैसे जानेंगे जनसंख्या कि ये जो केरल है वो शिक्षा क्षेत्र में आगे है, ये हम कैसे जानेंगे? ये इसका कारण ये होता है कि इसमें क्या होता है कि जब जनगणना होती है तो जनगणना में हम सब देखते हैं, हर एक प्रदेश का लेवल देखते हैं कि वो किस क्षेत्र में पीछे चल रहा है, किस क्षेत्र में आगे चल रहा है, इसकी क्या पोजीशन है। तो ये जनगणना हम लोग पहले से नहीं जानते थे कि जनगणना होती क्या है। जनगणना हमारे देश की उपज नहीं है। जनगणना जब अंग्रेज तो उन्होंने सबसे पहले जो जनगणना की थी वो 1872 ईस्वी में की थी। तो 1872 में लेकिन जो हुई थी जनगणना जो 1872 में पहली बार हुई थी जनगणना, वो नियमित रूप से नहीं हुई थी, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, बहुत सारी कमियां रह गई। तो जो दूसरी बार जनगणना हुई वो 1881 ईस्वी में हुई। 1881 से आज तक हमारे देश में नियमित जनगणना हो रही है। 1881 से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है 2011 तक कि अभी एक भी बार जनगणना नहीं हुई है, बल्कि हमारे देश में बहुत सारे दिक्कतें आई। बहुत पहले आजादी के बाद तो भारत पाकिस्तान के दंगे हुए, फिर उसके बाद भारत चीन 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, तो 1965 में फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और फिर उसके बाद 1975 ईस्वी में जब आंतरिक आपातकाल लगा, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन जी राष्ट्रपति थे। तब जो है 11 महीने ऐसे या 13 ऐसे कुछ 11 महीने शायद 11 महीने का लगा था, आपातकाल लगा था। लेकिन हमारे देश की जनगणना तब भी नहीं रुकी, इतनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आज तक हमारे देश की जनगणना लगभग 1881 से आज तक नियमित रूप से चलती आ रही है। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है केरल, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सबसे आगे है, ये हमको कहां से पता चलता है? ये जब हमारे देश की जनगणना होती है हर 10 साल में, तो उससे पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य किस चीज में आगे है, इसकी क्या पोजीशन है और इसीलिए आगे क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो जनगणना होती है, जनगणना में अगर रुकिए एक मिनट, जनगणना में अगर जनगणना में अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो लोग स्कूल ज्यादा बनाते हैं, विद्यालय, कॉलेज, स्कूल सरकार ज्यादा बनाती है। अगर वहीं हम लोग देख लें कि 40 वर्ष की जनसंख्या ज्यादा है, अगर हम लोग देख लें कि 18 से 40 वर्ष की जनसंख्या ज्यादा है, तो फिर वहां पे रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार के द्वारा।
और अगर हम लोग देखें 60 वर्ष की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे अस्पताल ज्यादा बनते हैं, अस्पताल ज्यादा बनते हैं, हॉस्पिटल ज्यादा बनते हैं। तो जनगणना किसी भी राज्य में किसी भी सरकार की 10 साल की रणनीति होती है जिसके द्वारा सरकार ये तय करती है कि हम अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे। उस जनगणना उसी का एक क्या होता है, एक आधार होता है। उसी बेस पे सरकार ये तय कर पाती है कि हमको अगले 10 साल में किस चीज पे काम करना है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे जो आता है नया क्लासिकल, वो आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में ऐसा पहला राज्य बना था जो भाषाई आधार पर राज्य बना था ना, भाषाई आधार पर बनने वाला, विभक्त होने वाला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही था। आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर बना था। फिर उसके बाद 1956 में फिर उसके बाद 14 राज्य बने थे और 6 यूटी बने थे। 1956 में क्या बना था? 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी 1956 में बने थे। पर भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक, अब इनको मिटा देते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा आता है वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो लोकसभा की सीटें 39 है। ठीक, और राज्यसभा, यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 39 हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 18 हैं। कहाँ की? तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? वो है भारतनाट्यम। आगे बात हम लोग कर लेते हैं सत्रिया कहाँ का है? असम का। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, है ना। सत्रिया असम ये 2000 में अभी नया क्लासिकल डांस है जो 2000 में जोड़ा गया है अपने देश में। ये नया क्लासिकल डांस है। वैसे टोटल तो 8 ही है, पहले 7 थे, फिर सत्रिया जब 2000 में जोड़ा गया तो फिर 8 हो गए हैं। तो जब 8 हो गए तो इसके आइए असम के बारे में हम लोग कुछ बात जान लेते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है ना जितने भी, उनमें से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो असम में पाई जाती है। जनसंख्या सबसे ज्यादा असम में ही, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है जनसंख्या। ठीक, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो तेल का कुआं खोदा गया था, पहली बार तेल का कुआं यहीं पे असम में ही खोदा गया था, है ना। तो बात कर लेते हैं असम में तेल का जो कुआं खोदा गया था वो कैसे खोदा गया था। तो एक बार की बात थी कि अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेजों के काल में ही तेल का कुआं हम लोगों को मिला था। तेल यहाँ पे हम लोगों को पहली बार हमारे देश में मिला था, अंग्रेजों को। तो एक बार जो असम में आप लोग जानते हैं चाय बहुत ज्यादा होती है, चाय की खेती वो लोग जबरदस्ती करवाते थे, इधर उधर के राज्यों से लोगों को जबरदस्ती ले जा करके वहां पर उनसे चाय की खेती करवाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, तो उनका एक अधिकारी था, वो हाथी पे बैठ के चाय बागानों को विजिट करता था। वो जब भी देख रेख करने जब जाता था तो हाथियों पे बैठ के जाते थे। तो एक बार एक अंग्रेज अधिकारी जब चाय बागानों की विजिट करने के लिए हाथी पे बैठ के जा रहा था, तो एक थोड़ी सी जमीन थी, तो वहां पे थोड़ा दलदल था हल्का सा। तो उसका जो हाथी था उसके पैर वहां पे धंसने लगे। जब उसके पैर वहां पे धंसने लगे तो उसने अपने हाथी को पीछे कर लिया और फिर ले जाके वहीं जहां से वो लाया था अपने स्थान पे उसको बांध दिया। लेकिन जब वहां पे हाथी पहुंचा तो उसके हाथी के पैरों से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो वो अंग्रेज लोग
जहाँ पे हाथी फंसा था वही दोबारा फिर उसी जगह पे आए। तो जब उसी जगह पे आए तो कुछ इंडियंस लड़कों को ले करके फिर वहां उसी स्थान पर गए और उनसे खुदाई करवाई। तो जब वो थक जाते थे ना लड़के खुदाई करते करते, तो उनसे कहते थे अंग्रेज अधिकारी कि डिग बॉय, मतलब उनको प्रोत्साहित करते थे, डिग बॉय ऐसे कह के उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करते थे खुदाई करने के लिए। तो जो तेल का जो पहला कुआं खोदा गया था, तेल जहां मिला था, तेल का पहला जो कुआं मिला था, तो वो डिग बॉय, आज जो हम लोग उसको डिग बॉय कहते हैं, वो असम में ही है। तो उसको अब हम उसका जो नाम हो गया वो उसका नाम हो गया डिग बॉय। इसी कारण उसका नाम डिग बॉय उस क्षेत्र का नाम हो गया। ठीक है, तो ये पूरा मैटर था इसके पीछे। अब आगे बात कर लेते हैं, दो और बचे हम लोगों के, मणिपुर का कौन सा क्लासिकल डांस है? मणिपुरी है ना। मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी है। और उड़ीसा का कौन सा है? ओडिसी है। मणिपुर का मणिपुरी और उड़ीसा का ओडिसी। तो ये हमारे क्लासिकल डांस है। आइए एक बार लास्ट 5 मिनट में हम लोग बहुत अच्छे से अपने क्लासिकल डांस पे नजर डाल लेते हैं और फिर यहीं से टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा था कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे कथक में आधा ता है और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे आधा ता है। ठीक है, यहाँ पे भी आधा ता है, तो इसमें भी 3.5 अक्षर हैं और इसमें भी 3.5 अक्षर हैं। तो यहाँ पे कथक का आप लोग हमेशा उत्तर प्रदेश ही लगा के आइएगा, यहाँ पे कभी केरल मत लगाइएगा, क्योंकि कथक जैसे ही आता है लोगों का दिमाग तुरंत किक करता है और वो कहाँ जाता है? केरल में चला जाता है। दूसरा कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम। ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के। ठीक, कथक का ये कली ले लीजिए और मोहिनी का ये मोहिनी ले लीजिए। तो ये दोनों लड़कियों के ही नाम हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब 2011 में जनगणना हुई थी तो केरल में मेल के मुकाबले फीमेल की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। तो यहाँ पे कथक कली और मोहिनी ये दोनों केरल में, यानी कि मेल की जनसंख्या कम थी फीमेल के मुकाबले में। तो ऐसे आप लोग केरल में ऐसे लगा लेंगे, थोड़ा सा सोचिएगा थोड़ा सा तो आ जाएगा आप लोगों को। और आगे जो आता है वो है कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में क्या होता है? पूरी और ये आधी, यानी कि आधी पूरी। तो आप लोग इससे याद कर लेंगे, कुचिपुड़ी आधी पूरी, ऐसे आप लोग इस टिक से याद कर लेंगे। ठीक, आगे आता है भारतनाट्यम। ये तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु। ये नाट्यम और ये नायडू। ठीक, नाट्यम और ये नाडू, तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। ठीक, भारतनाट्यम हो गया। जो अपने बच्चे हैं वो हैं सत्रिया, वो है असम का जो 2000 में जोड़ा गया, सबसे नया है। ठीक, उसके बाद मणिपुरी, ये है मणिपुर का। ठीक, और जो अब लास्ट है वो है उड़ीसी, और ये हो गया उड़ीसा का, है ना, उड़ीसा। तो ये टोटल आपके 8 डांस हैं, टोटल आपके 8 क्लासिकल डांस होते हैं और आप लोग इनको याद कर लीजिए, हर एक पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। और तो आप लोगों को क्लास जैसी भी लगे तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी, फिर उसी हिसाब से हम अपने में सुधार करने की कोशिश